हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय गुरुदेव, जय विहार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वीटी सिंह और मेरे चैनल स्वीटी सिंह ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये जो मेरा सीरीज है वो उस सीरीज का नाम है सनातन पर चर्चा। और इस सीरीज में जो पहले पुस्तक का मैंने चुनाव किया है वो है श्री सुंदरकांड। दोस्तों, आप सबको पता है और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि मेरा जो चैनल है और जो ये मेरा सीरीज है सनातन पर चर्चा, उसमें मैं सुबह के 9 बजे और रात के 9 बजे इन 2 टाइम में जो है वो आपको धार्मिक पुस्तकों के पठन पाठन से संबंधित वीडियो आपके सामने लाती हूँ। दोस्तों, इस सीरीज में हमने जो पहला पुस्तक लिया है उसका नाम है श्री सुंदरकांड। दोस्तों, मेरा इस पुस्तक को चुनाव करने से पहले के पीछे एकमात्र यही मकसद था, एकमात्र यही कारण था दोस्तों, कि एक तो श्री रामचरितमानस जी इतना सर्वोत्तम ग्रंथ है और उसमें भी सबसे सुंदर जो है वो कांड, वो सुंदर कांड को कहा गया है। तो मैं क्यों ना वैसे ही कांड से शुरुआत करूं जो सबसे सर्वोत्तम हो, तो इसीलिए मैंने सुंदर कांड चुना है। और दोस्तों, दूसरा, बाबा हनुमान जी को जो है और सीता राम जी को सुंदरकांड बहुत प्रिय है और मेरे गुरुदेव जो हैं उनको तो हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। तो इस तरीके से तीनों को सुंदरकांड बहुत प्रिय है दोस्तों। और सुंदरकांड एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों जो घर घर में गाई जाती है, हमारे सनातनियों के जो प्राण में बसी हुई है पुस्तक। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी पुस्तक का चुनाव किया है। दोस्तों, आज जो मैं इस पुस्तक को शुरू करूंगी और इसकी पहले से भी 3 वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं देखा है वो सबसे पहले उन वीडियो को जाके मेरे चैनल पर देखेंगे, तभी उसके आगे का कहानी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जो हम ये पुस्तक कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि श्री सुंदरकांड जी जो हैं उनकी जो पाठ है दोस्तों, आप अगर पाठ इसका करते हैं तो इसके पाठ का इतना बड़ा महात्म है जिसको आप जब तक स्वयं नहीं करेंगे आप इसका अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जो श्री सुंदरकांड जी का पाठ है, मेरी गारंटी है कि अगर कोई 49 दिनों तक लगातार श्री सुंदरकांड जी का पाठ करता है तो उसको वो प्राप्त होता है जो कि असंभव से भी असंभव है। और ये जो शब्द है दोस्तों, ये श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से उद्गृत हुआ है। तो ये जो 49 दिनों का जो सुंदरकांड का जो पाठ है दोस्तों, वो आपको बहुत ही अत्यंत, अगर आप समस्याओं से घिर गए हैं, अगर आपको रास्ता नहीं सूझ रहा, तो आप 49 दिनों का, ये थोड़ा सा कठिन व्रत तो है, लेकिन आप 49 दिनों तक लगातार अगर श्री सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं तो आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि दोस्तों, एक दिन के श्री सुंदरकांड जी के पाठ में ही आपके यहाँ जो बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाते हैं। और 49 दिन के श्री सुंदरकांड जी के पाठ का तो बहुत ही महात्म है दोस्तों। कभी समय मिले तो करिएगा जरूर, लेकिन फिलहाल हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम इसको आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हनुमान जी, हमारे सीरीज में पिछले वीडियो में आपने देखा कि हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं और लंका पहुंच के मुआवना करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, जब पर्वत पे खड़ा होकर लंका के नब्ज टटोल रहे हैं, तो हमारी कथा आगे बढ़ती है। लेकिन सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान का स्मरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड प्रारंभ। जय गुरुदेव, जय श्री सीताराम जी, जय बाबा हनुमान जी। अब सबसे आज्ञा लेकर हम शुरू करते हैं। हमारा जो पाठ है दोस्तों, वो यहाँ तक हनुमान जी को पहुँचा दिए थे हम लोग लंका में, और वहाँ से आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा जो पहला जो श्लोक है दोस्तों, जो दोहा है, वो है, कनक कोट विचित्र बने कृत सुंदर यतना घना, चौहट हट सुबट विधि चाहू पूर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रूथ बरुधन को गने, बहुरूप निश्चर जूत अतिबल सेंत वर्णत नहीं बने। अर्थात हनुमान जी जब जाते हैं, जब देखते हैं, तो हनुमान जी क्या देखते हैं जब जाते हैं लंका में, तो हनुमान जी देखते हैं कि जो सोने की जो लंका बनी हुई है, जिसके चारों तरफ सोने की दीवार बनी हुई है, 4 दीवारी बनी हुई है, वो जो परकोटा है वो मणियों से, मतलब तरह तरह के रत्न से जड़ित है। क्योंकि आपको पता है कि कुबेर को तो रावण ने कैद कर लिया था अपने यहाँ, तो जब कुबेर को ही कैद कर लिया है तो उसके पास धन की कमी कैसे होगी। उसके जो अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर घर है, जो लंका नगरी है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बसी हुई है।
जो चौराहे हैं, बाजार हैं, जो मार्ग हैं, वहाँ के वो जो गलियां हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई हैं। हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल जो रथ के समूह हैं उनकी तो गणना नहीं की जा सकती। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं राक्षसों के जो दल हैं, वो जो हैं उनकी जो सेना है, उनके बल का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। श्री हनुमान जी महाराज जो देख रहे हैं उसके मुताबिक जो ये वर्णन किया गया है, श्री तुलसीदास जी अपने पुस्तक में वर्णन करते हैं। तो हनुमान जी पहुंच गए हैं वहाँ पे, वो बहुत शोभा नगर की देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक का दोहा आता है, वनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि, कहु मान देल विशाल शैल समान अतिबल गर्जहि, नाना अखारन भिड़ई बहुविधि एक एक तरजहि। अर्थात वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुआं सभी जितने भी वन बाग उपवन तालाब कुआं सभी सुशोभित है, सब में सुंदरता का वास है। जो मनुष्य हैं, नाग हैं, देवता हैं, कन्या, मतलब ऐसा उनका सुंदरता है। गंधर्व की कन्या जो है ऐसा सुंदर, मतलब इतना सुंदरता है उनके पास कि मुनियों का भी मन जो है वो मोहित हो जाए, ऐसा माना गया है। और उसके अलावा जो वहाँ पे जो पहलवान गरज रहे हैं वो बहुत ही विशाल हैं, विशालकाय हैं, पर्वत के समान उनका शरीर है। और अखाड़ों में जो एक दूसरे को ललकारते हुए वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, उनका जो मल्ल युद्ध चल रहा है, ये सारा हनुमान जी खड़े हैं पर्वत पर और हनुमान जी अवलोकन कर रहे हैं अपनी दृष्टि से लंका का। कथा आगे बढ़ती है। कड़िजतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहु दिसे रक्षहि, कही माहिस मानुष धेनु खर खल निशाचर भक्षहि, एहि रागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुबीर सरती रथ शरीर नहीं, त्यागी गति पहहि सही। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लंका राज है, जो लंका की जो नगरी है, उसको चारों दिशाओं में जो है भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जो है बड़ी सावधानी से, बड़ी गिद्ध की दृष्टि लगाकर जो है लंका नगरी की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो वो लोग जो हैं अपना शिकार भी कर रहे हैं। जो राक्षस है, राक्षस की जो भोजन होती है, मांस भक्षण कर रहे हैं। दुष्ट राक्षस भैंस, मनुष्य, गायों, गधों, जो भी जानवर उनको मिल रहे हैं उनका भक्षण कर रहे हैं वहाँ पे। तुलसीदास कहते हैं कि ये तो थोड़ी सी कथा है, जो है निश्चय ही जो ये लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ तो थोड़ी सी कर पा रहा हूँ। इतनी विशालकाय वहाँ की स्थिति है, इतनी भयावह वहाँ की स्थिति है, जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत संक्षिप्त स्वर में किया है। और तुलसीदास जी यहाँ पे एक लाइन जोड़ते हैं और कहते हैं, ये जो अधम मनुष्य हैं, ये जो दुष्ट मनुष्य हैं, जो राक्षस हैं, जब इनको श्री राम जी के बाण लगेंगे और जिससे इनसे इनकी मृत्यु होगी तो निश्चय ही इनको जो है वो सभी, जिस तरह से सभी ऋषि मुनियों को जो स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, वो मृत्यु, वो मोक्ष इनको प्राप्त होगा, क्योंकि ये श्री हरि के बाण से मरेंगे। तो ये अधम पापी तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके कुछ पुण्य जो है संचित है, जिसके कारण ये श्री राम जी के बाण से मरेंगे। और जब परमपिता परमेश्वर, जब श्री रघुनाथ जी के बाण से कोई मरेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे असंभव है। कथा आगे बढ़ती है। पुर रखवारे देख बहु कवि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करू पैसा। अब हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, गहन सोच मुद्रा में है हनुमान जी। अब सोचते हैं कि भाई इस वेश में, अगर हनुमान जी जिस वेश में हैं उस वेश में अगर नगर में प्रवेश करेंगे तो उनको पहले ही युद्ध लड़ना पड़ेगा, पहले ही लोग पहले ही राक्षस उनको देख लेंगे। तो चूंकि हनुमान जी यहाँ पे लड़ने के नियत से तो आए नहीं हैं, हनुमान जी तो आए हैं प्रभु की कार्य लेकर, और माता का पता लगाना सिर्फ कार्य है, अभी तो युद्ध का कार्य है नहीं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि विचार करते हैं। हनुमान जी एक छोटा सा रूप बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी को अपने आकार को छोटा और बड़ा करने में महारत हासिल है, वो सिद्धियां प्राप्त है हनुमान जी को। हनुमान जी अपने शरीर को बहुत ही छोटा सा कर लेते हैं और करके उसके बाद कहते हैं कि जब छोटा शरीर को कर पाएंगे तभी जो है और रात में मैं नगर में प्रवेश करूं। देखिए दोस्तों, चूंकि पता लगाना है तो आपको जो है, और इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है, तो आपको क्या करना होगा, उस मुताबिक घुसना होगा। तो हनुमान जी बुद्धि लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है बुद्धि निधान है, बहुत बुद्धि के निधान है हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अपना जो है अपना कद छोटा करना पड़ेगा, और कद छोटा करके ही मैं रात्रि में जो है नगर में प्रवेश करूंगा। कथा आगे बढ़ती है दोस्तों। मसक समान रूप कपिधरी लग गई चले सुमरी नरहरी,
नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोही निंदरी। देखिए हनुमान जी जो है वो मच्छर के समान, मतलब इतना छोटा रूप धारण करते हैं और लीला करते हुए जो है वो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जो है वो लंका को चलते हैं, लंका में अंदर चलते हैं। लेकिन होता क्या है, लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती है, वो लंका के द्वार पर ही रहती है, क्योंकि उसका काम रहता है, वो द्वारपाल की भूमिका में रहती है। तो लंकिनी नाम रहता है उसका। वह बोलती है कि रोकती है हनुमान जी को और कहती है कि मेरे मुझसे बिना पूछे, इसका मतलब इतना हिम्मत किसको हो गया कि वो मुझसे बिना पूछे और लंका में जा रहा है। तो हनुमान जी से पूछती है कि जो हनुमान जी का से कहती है वो कि तुम मुझसे बिना पूछे मेरा निरादर करके कहाँ घुसे चले जा रहे हो लंका में। कहती है वो, जा नहीं बर मुंह सठ मोड़ा मोर आहार जहां लागी जोड़ा, मुठिका एक महाकपिहने रुधिर बमत ढरनी ढरमनी। कहती है कि अरे मूर्ख, हनुमान जी को कहती है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम जो है तुम मेरा भेद नहीं जानते। कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। लंकिनी कहती है हनुमान जी से कि यहाँ पे जितने भी चोर हैं, जो भी लंका में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करता है, वो सब मेरा आहार बनता है। तो हनुमान जी को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे नजर से बच के मुझसे बिना पूछे लंका में प्रवेश कर रहे हो। अब हनुमान जी को आता है गुस्सा। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा वहां पे, और वो वहीं पे जो है वो खून की उल्टी करते हुए वहीं पे पृथ्वी पर लुढ़क गई। कौन लुढ़क गई दोस्तों? लंकिनी लुढ़क गई। पुनी संभारी उठी सो लंका, जोड़ी पानी कर विनय सशंका, जब राव नहीं ब्रह्मा वर दीन्हा, चलत बिरंची कहाँ मोहि चिन्हा। अब देखिए, अब जो है वो अब लंकिनी जो है वो उठती है, पुनी संभार अपने आप को फिर संभालती है और उठ के खड़ी होती है और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए डरते हुए बोलती है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान भी बता दी थी। जो लंकिनी है उसको ये पता है, ब्रह्मा जी के थ्रू उसको ये पता है कि कौन सा ऐसा साइन है जिससे कि राक्षसों का विनाश जो है जब दिख जाए तो वो मान लेगी कि वो राक्षसों का विनाश अब नजदीक है। तो वो कहती है हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, अब मुझे पता चल गया है कि राक्षसों का विनाश बहुत नजदीक है, क्योंकि मुझे जैसे ब्रह्मा जी ने जो साइन दिए थे, जो संकेत मुझे बताए थे, वो संकेत मुझे मिल रहा है। और ये संकेत अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। विकल हो सीते कवि के मारे, तब जाने सो निशाचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। कहती है राक्षसी जो लंकिनी है, वो कहती है कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार होना जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं अपने आंखों से, अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पाई। लंकिनी कहती है कि चूंकि ब्रह्मा जी जब रावण को वर दे रहे थे तो वो उस समय वहां पर थी, उसको बताया था ब्रह्मा जी ने कि किस तरह से कौन सा ऐसा संकेत जब मिलेगा तो उसको समझ जाना चाहिए कि अब राक्षसों के कुल का विनाश बहुत नजदीक है। तो वो संकेत क्या था कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब किसी बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी तो उस दिन तुम समझ लेना कि अब जो है राक्षस कुल का विनाश बहुत नजदीक है। तो कहती है कि अब तो मैं जान गई हूँ कि अब तो इस कुल का विनाश होगा ही। और साथ ही वो हाथ जोड़ के कहती है हनुमान जी से कि मेरे बहुत पुण्य है, मैं बहुत बड़भागी हूँ, मेरे बहुत सौभाग्य है कि मैं अपने आँख से श्री हनुमान जी का यानी कि श्री राम जी के दूत का दर्शन कर पाई। कहानी आगे बढ़ती है, दोहा आता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धड़िए तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लग संग संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धड़िए तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। अर्थात कहती है कि हे तात, हनुमान जी को कहती है कि हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू पर अगर एक पलड़े में रखा जाए और तो भी मिलकर वो दूसरे पलड़े पर रखे उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो आप क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अर्थात दोस्तों, यहाँ पे मैं कहानी को रोकती हूँ। एक बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया गया है। ये मैसेज हमारे सनातन के गुणों को उद्घृत करता है। इसमें कहा गया है कि जो सुख आपको क्षण भर के सत्संग से मिलेगा वो सुख आपको मोक्ष या फिर स्वर्ग के समान जो कोई भी सुख है
वो उस सुख की तुलना नहीं कर सकता। तो हमें जो है दोस्तों अपने जीवन से कुछ क्षण निकाल कर निश्चित ही सत्संग में बिताना चाहिए, संतों की संगति करनी चाहिए। यदि वो आपके लिए संभव नहीं है तो आपको प्रभु के नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। ये जो समय है दोस्तों, हम जिस धर्म को मानते हैं और जिस धर्म में हमारी आस्था है दोस्तों, यदि हम उसके मूल्यों को समझेंगे या फिर उन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बिजी जिंदगी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा व्यस्त लाइफ हो गई है सबकी, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय तो पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर हम कुछ समय निकाल कर भी प्रभु की महिमा का गुणगान करेंगे, सिर्फ नाम कीर्तन ही करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में तो वो सारे लोग तर जाएंगे जो सिर्फ नाम को आधार बनाएंगे। तो सबसे जो सहज कलिकाल है जिसमें जो है सिर्फ नाम सुमिरन करने से आदमी को मोक्ष मिलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वर्ग मोक्ष सारे सुख एक तरफ और क्षण भर का सत्संग एक तरफ, जो कि हमारी जिंदगी से गायब होते जा रहा है। तो इसको हमें अपने जीवन में निश्चित ही शामिल करना चाहिए। कथा आगे बढ़ती है। अब होता है, लंकिनी कहती है कि प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, को पद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण कीजिए हे हनुमान जी, और अब ये उनको धारण करके तब नगर में प्रवेश कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाते हैं, अग्नि में शीतलता आ जाती है, जो कि श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करता है और उनका धारण करके फिर अपने कार्य का संपादन करता है। तो लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि आप प्रवेश कीजिए। तो लंकिनी हनुमान जी से कहती है दोस्तों कि आप श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण कीजिए और प्रवेश कीजिए लंका में। गरुड़ सुमेरु रेव समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अर्थात इस जो दोहा में शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जो सुमेर पर्वत उसके लिए भी रज का समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा की दृष्टि से देख लिया, जो है वो बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश कर रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अब हनुमान जी प्रवेश तो कर गए हैं, अब वो घूम घूम के देख रहे हैं। हनुमान जी चक्कर काट रहे हैं लंका का। हनुमान जी लंका में घुस तो गए हैं और चक्कर लगा रहे हैं लंका का, लेकिन अब उनको सीता मैया मिल नहीं रही है। एक एक महल को हनुमान जी ने छान कर देखा, पर उनको सीता मैया का पता नहीं लगा। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो, बहुत सारे योद्धा दिख गए, बहुत सारे राक्षस दिख गए उनको, लेकिन सीता मैया नहीं दिखी। अब वो रावण के महल में जाते हैं। वो तो इतना विचित्र था, हनुमान जी जब जाते हैं रावण के महल में, तो इतना विचित्र महल होता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इतना सुंदर रावण ने अपनी महल बना के रखी है। कथा आगे बढ़ती है। शयन किया देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अर्थात हनुमान जी कहते हैं, अर्थात हनुमान जी देखते हैं वहां पे कि वहां पे उन्होंने रावण को, अर्थात हनुमान जी जब रावण के महल में जाते हैं तो वहां पे रावण को शयन करते हुए देखते हैं। रावण सो रहा था, परंतु उन्होंने महल का सारा हिस्सा छान मारा, लेकिन कहीं भी उनको श्री जानकी माता जो है दिखाई नहीं दी। हनुमान जी निकलते हैं, उसी में एक महल उनको बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। वो सुंदर क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वहां पे भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। लंका में हनुमान जी पूरे जगह घूम आए, कहीं उनको भगवान का मंदिर मिला नहीं। रावण ने तो सभी भगवान पर कब्जा करके रखा था। रावण जो है एक महादेव के अलावा किसी को पूजता नहीं था। तो लेकिन एक मंदिर वहां पे दिखाई दिया हनुमान जी को, जिनमें भगवान की मंदिर बनी हुई थी। हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। आगे बढ़ती है कथा। रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंदता, देख हरस कपिराई। अर्थात वो जो महल है
वो शोभा उसकी इसीलिए अधिक है क्योंकि वहां पे जो है उस महल में श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण लिए हुए स्वरूप का अंकन है। उस घर के जो मंदिर में श्री राम जी का अंकन हुआ है और जो उस महल की जो शोभा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। उन्होंने जब हनुमान जी ने वहाँ पे तुलसी माता है उनके वृक्षों का समूह, जब नया तुलसी के वृक्षों का समूह देखा तो ये देख के और जो श्री हरि के मंदिर को देख के हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। कथा आगे बढ़ती है। लंका निस्सर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अर्थात हनुमान जी सोचने लगते हैं कि भाई ये तो लंका मैंने इतना देख लिया, लंका में तो सिर्फ मुझे राक्षस मिले हैं, लंका तो राक्षसों का, लंका तो निश्चरों का जो है वो आपको स्थान है, यहाँ पे सज्जन का कैसे निवास हो गया, यहाँ पे साधु पुरुष भी निवास कर सकते हैं। ये हनुमान जी को आश्चर्य हो रहा है। अब हनुमान जी इस तरह से मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भाई ये राक्षसों की नगरी में सज्जन पुरुष भी रहता है। तो उसी समय विभीषण जी जागते हैं। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा, एहि सन हठि करहु पहचानी, साधु ते होई न कारजानी। अर्थात उन्होंने राम जी विभीषण जी जो थे उन्होंने श्री रामचंद्र का नाम लिया, जैसे वो सो के उठे उन्होंने राम जी के नाम का कीर्तन किया, उच्चारण किया। हनुमान जी जब देखा कि श्री विभीषण जी श्री हरि के नाम का चिंतन कर रहे हैं तो उनको पता लग गया, उनको पता चल गया कि ये सज्जन पुरुष है। तो हनुमान जी ने उन हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी उन्होंने मन ही मन विभीषण जी को प्रणाम किया और उन्होंने सोचा कि अब तो मैं इस अपनी ओर से ही हट करके इनसे अपना परिचय दूंगा और इनसे इनका परिचय लूंगा, क्योंकि साधु से बात करने में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, एक मैसेज है हमारे लिए कि अगर कोई साधु पुरुष है, अगर सज्जन पुरुष है तो वहाँ पे अगर आप वार्तालाप की शुरुआत अगर अपने स्वयं तरफ से भी करते हैं तो ये इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि साधु आपको कुछ, साधु से मेरा मतलब यहाँ पे दोस्तों वो साधु से नहीं है जिनको समाज ने एक पाखंड, समाज में जो पाखंड चल रहा है उससे नहीं है दोस्तों। साधु मेरा वो है जिनके बातों से आपको लगे कि इनके बात को सुनकर आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, इनके बात से जो है आप ईश्वर के समीप जा रहे हैं, मेरा मतलब उस साधु से है। तो वैसे व्यक्ति अगर आप मिले, सज्जन व्यक्ति अगर आप मिले तो उनसे वार्तालाप शुरू करने में भी कोई हानि नहीं है। कथा आगे बढ़ती है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। अर्थात विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण देवता का स्वरूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। श्री विभीषण जी को हनुमान जी पुकार रहे हैं और वेश कौन सा लिया है? ब्राह्मण देवता का। अब ये सुनकर विभीषण जी उठकर वहां आते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। हनुमान जी से विभीषण जी पूछते हैं कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। हनुमान जी कहते हैं, पहले विभीषण जी कंप्लीट, उसके बाद विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करण बड़ भागी। अर्थात हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं कि क्या आप हरि भक्त हैं, क्या आप हरि भक्त में से कोई हैं, क्योंकि मेरे हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। क्योंकि जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो उसे प्रभु की कृपा की अनुभूति होती है और वो बहुत ही हर्षित होता है, बहुत ही खुश होता है। और यही खुशी अभी विभीषण जी को हो रही है इस कथा में, क्योंकि वो हनुमान जी को पूछते हैं कि क्या आप हरि भक्त हैं, क्या आप श्री राम जी के भक्त हैं, क्योंकि मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है। अर्थात क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले श्री राम जी हैं? कहते हैं कि क्या आप लाचार गरीबों से प्रेम करने वाले श्री राम जी हैं? मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हैं, जो मुझे घर बैठे ही दर्शन देने के लिए आए हैं। श्री विभीषण जी के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुणग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दोस्तों, तब हनुमान जी अपने वहां से श्री राम जी से मिलने से लेकर और लंका आने तक की सारी कथा विभीषण जी को कहते हैं
और उसके बाद अपना शुभ नाम बताते हैं। इसको सुनते ही श्री विभीषण जी अत्यंत गदगद हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और श्री राम जी के जो गुण हैं, जो श्री राम जी के जो और उसके बाद हनुमान जी और विभीषण जी मिलकर श्री राम जी के गुणों की चर्चा करते हैं और दोनों प्रेम से मग्न हो जाते हैं। मैं कथा को यहीं विश्राम देती हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर इसकी जो अगला पार्ट है जो इसका जो वो रात में 9 बजे लगेगा दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरे मुंह से राम कथा सुनना अच्छा लगता है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ना होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। अगर श्री राम जी ने चाहा, अगर आपका समर्थन रहा, तो हम लोग जल्द ही बाकी पुस्तकों का भी समरण इसमें जो है, इस बाकी जब श्री राम जी का और श्री हनुमान जी महाराज, श्री गुरुदेव का आशीर्वाद रहा और आपका समर्थन रहा दोस्तों, तो हम बहुत जल्द ही बाकी पुस्तकों का भी समावेश अपने सीरीज में करेंगे, जिसमें कि जो मेरा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो जिसमें कि मेरा दूसरा जो प्रयास है दोस्तों, वो मेरे गुरुदेव से जुड़ी हुई कहानियों का है। लेकिन मैं उसके लिए आपका समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चाहती हूँ दोस्तों। मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। अब इसके बाद हमारी मुलाकात होगी रात को 9 बजे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय बिहार।